या चूंकि संतान न्यूनतम है, एक तो बच्चे हैं, जब बाहर चले जाते हैं परिवार के साथ तो फिर एक ही चारा रह जाता है, ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। इतनी तेजी से हमारे देश में ये व्यवसाय फल फूल रहा है। जी हाँ, मैं व्यवसाय इसलिए कहूँगा कि वृद्धाश्रम तो एक नाम है, असल में वहाँ पैसे वसूले जाते हैं। आपको 2 टाइम का भोजन, चाय, दूध, आपसे बात करना, आपका ध्यान रखना, आपके साथ खेलना, आपके साथ बैठना, इन सब चीज़ों का पैसा वसूला जाता है। और चूंकि आप पैसा दे रहे हैं तो वे आपको सर्विस दे रहे हैं, सेवा नहीं, वो सर्विस है। सेवा तो निस्वार्थ होती है, सेवा बिना पैसे की होती है। वहां पर आप पे कर रहे हैं और वो आपको बदले में अपनी सर्विस दे रहे हैं। वृद्धाश्रम जाने के पीछे 2 मूल कारण। पहला, संतान से उपेक्षित माता पिता वृद्धाश्रम की ओर जाते हैं। पेंशनर भी हैं, उनके पास धन भी है, लेकिन चूंकि संतान अब धन का लालच कम, स्वतंत्रता का लालच ज़्यादा है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, छोड़ दिया माता पिता को, तो जो धनवान हैं, जो सक्षम हैं, वे वृद्धाश्रम की ओर रुख कर लेते हैं। दूसरा मूल कारण कि जितना समझौता, जितना कंप्रोमाइज वृद्धाश्रम में जाकर हमारे बंधु, हमारी बहनें, माताएं करती हैं, वहाँ के नियम भी मानती हैं, वहाँ का अनुशासन भी मानती हैं, वहाँ समय समय पर जो कार्य समय पर होने हैं उनको समय पर करते हैं, स्वावलंबी भी रहते हैं। यदि उतना स्वावलंबन, उतना अनुशासन, उतना प्रेम अपने घर में हम रखते तो ये नौबत ना आती। मैं फिर से एक बार कहूँगा, परिवार से जुड़िए, परिवार को पोषण दीजिए, परिवार को संस्कार दीजिए, परिवार को सनातन संस्कृति और परंपराओं से दूर मत रखिए। जब पुरुषार्थ करेगा बालक तो धन तो कमाएगा, लेकिन दूर मत कीजिए। दूर करेंगे तो वृद्धाश्रम का मुंह देखना ही होगा। संवेदनाएं, भाव, स्नेह, सम्मान सब पीछे छूटता जा रहा है। जीवन एक औपचारिकता बन गया है। इन औपचारिकताओं से बचिए।